हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और आज की टॉपिक है डायनेमिक वर्सेस स्टैटिक और वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग। तो एक एक करके इन सब चीज़ के बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं पहले एक डायग्राम के साथ, जो बेसिक हम समझेंगे कि कौन कौन सा लैंग्वेज किस वाले कैटेगरी में फॉल करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा मैंने ऐसे लाइन खींच दिया और मैंने ऐसे लाइन खींच दिया, राइट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे मैंने लिखा स्टैटिक, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वीक। स्पेलिंग सही से लिखना पड़ता है हमेशा। यहाँ पे लिख रहे हैं डायनेमिक। अब देखिए, इस रीजन में जो भी फॉल करेगा बेसिकली वो स्टैटिक भी होगा, सॉरी वो डायनेमिक भी होगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा। इस वाले रीजन में जो भी लैंग्वेज आएगा डायनेमिक और वीक होगा। इस वाले में जो भी होगा वीक स्टैटिक होगा, और इस वाले में स्ट्रॉन्ग स्टैटिक। तो एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। शुरू में आपको पता होगा, जैसे अगर हम बात करें जावा का, ठीक है, वो क्या स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज है, स्टैटिक है, ठीक है। और भी सारे हैं, लेट्स से स्केला, अगर आपने नाम सुना है, मैंने तो यूज़ नहीं करा। अब वीक और स्टैटिक में क्या आता है, सी, ठीक है, सी प्लस प्लस, ओके। यहाँ पर अगर हम डायनेमिक का बात करें तो पर्ल आ जाता है, ठीक है, पीएचपी आ जाता है। इसी में अपना आता है जावास्क्रिप्ट, यानी कि डायनेमिक और वीक वाले एरिया में फॉल हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे अगर मान लो आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो पाइथन, ठीक है, या फिर आप रूबी, अगर आपने रूबी ऑन रेल सुना है तो ये भी आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये रीज़न किस में आता है, डायनेमिक और स्ट्रॉन्ग में। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो बेसिकली इसका रीज़न क्या है, डायनेमिक और वीक में। तो अब हमें समझना पड़ेगा पहले डायनेमिक और स्टैटिक, ठीक है। तो पहले बात करते हैं डायनेमिक और स्टैटिक। तो मैं इसको साइड करता हूँ, बहुत साइड, इसको बाद में लाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले बात करते, या फिर मैं काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। पहले बात करते क्या, डायनेमिक, उसके बाद स्टैटिक, राइट। देखिए दोनों में सिंपल सा अंतर क्या है, अगर बहुत आसान से समझना है तो डायनेमिक मतलब जो बदल सकता है, स्टैटिक मतलब वही रहने वाला है, राइट। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप किसी बारात में जा रहे हैं और वहाँ पे एक बर्तन है। अब वहाँ पे इंतज़ाम ऐसा किया हुआ है कि इसको बोला गया कि टी का बर्तन है और ये बोला गया कॉफ़ी का बर्तन है, ठीक है, ये चीज़। अब ये देखिए, बेसिकली आपने यहाँ पे ना बोल दिया कि टी का बर्तन है, ठीक है, यानी कि अब ये स्टैटिक हो गया। अब ये हमेशा इसमें टी आएगा और ये कॉफ़ी, ठीक है। डायनेमिक मतलब क्या, अगर मैं बोलूँ, इसका ध्यान मत दीजिए कि मैं डायनेमिक तरफ लिख रहा हूँ, बेसिकली मैं स्टैटिक का एग्जांपल दे रहा हूँ। सो ये बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ, स्टैटिक, ठीक है। अगर डायनेमिक का आप देखना चाहें तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर मैं एक लेट्स से कंटेनर बना रहा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ भी रख लो, ये सिर्फ मेरा कंटेनर है, ठीक है। अगर आपने इसमें मिल्क रखा तो आप इसको मिल्क बोलो, आपने मिल्क हटा के अगर टी रखा तो टी बोलो, और कर्ड रखा तो जो भी, मतलब ABCD वाला, समझ रहे हैं ना आप। तो बेसिकली डायनेमिक मतलब क्या कि आप कुछ भी एक कंटेनर में कुछ भी रख पा रहे हो। और स्टैटिक मतलब क्या कि बेसिकली आपने बोल दिया कि भैया इसमें चाय आएगा तो चाय आएगा, अगर गलती से ना अगर इसमें दही आ गया तो फिर दही निकाल देंगे तुम्हारा, आई मीन समझ रहे हैं ना आप। तो बेसिकली टी और ये कॉफ़ी, राइट। ये मैंने लिखा है ऐसा इस साइड, बट ये मत समझिएगा कि मैं डायनेमिक एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं, ये स्टैटिक का है, ठीक है। स्टैटिक के बारे में बात करा ये, और हमने डायनेमिक के बारे में बात करा। सो अपना टशन ही ऐसा है, थोड़ा अलग बात करने का। अब ये चीज़ था समझने के लिए। अगर एग्जांपल हम देखें किसका, डायनेमिक का, ठीक है। तो डायनेमिक में हमारा कौन सा आ रहा था, जावास्क्रिप्ट, राइट। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि अगर आप वेर x इक्वल टू 10 बोल देते हैं तो बेसिकली x का टाइप क्या है, यहाँ पे नंबर। एक बर्तन थी, आपने 10 डाल दिया तो बर्तन में 10, यानी बर्तन किस टाइप का, नंबर टाइप का। अब यही x इक्वल टू मैं लिख दूँ मुंगेरी लाल, ठीक है, बड़ा अजीब नाम है, मतलब अच्छा नाम है। सो अब ये बेसिकली इसका बर्तन कौन सा हो गया, स्ट्रिंग टाइप का, राइट। तो बेसिकली ये क्या है, डायनेमिक है ना, क्योंकि आप कैसे भी इसमें डेटा रख पा रहे। तो ये वक्त के साथ चेंज हो जा पा रहा है, मतलब आप एक इंसान था, पहले गरीब था, अमीर हो गया, फिर सिंगर बना, मतलब ये अजीब सा एग्जांपल है, लेकिन आप काम चला लीजिए यार, क्या बोले। तो बेसिकली डायनेमिक मतलब ये हुआ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्टैटिक का। अगर मैं स्टैटिक पे जाऊँ, मतलब जाऊँ इन द सेंस कि लिख ले रहा, कहाँ रात में जाऊँगा। तो स्टैटिक का, स्टैटिक मतलब ये क्या बोल रहा है ना, जैसे आपने सी में पढ़ा, इंट एक्स इक्वल, इंट आप ऐसे लिखते थे एक्स, फिर एक्स इक्वल टू 10 लिखते थे, याद है।
मतलब मैं मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लिखते थे। स्टैटिक मतलब आप ऑलरेडी एग्जांपल के लिए बताए कि अगर आप बोलते हो कि अगर मेरा एक्स है वो इंटीजर है, ठीक है, तो अगर एक्स में अगर आप स्ट्रिंग असाइन करोगे तो ये रोने लगेगा, बोलेगा नहीं तुमने मुझे बोला है, जैसे कि इसी का एग्जांपल ले रहे हैं इंट एक्स, ठीक है, या फिर आप ले लो इंट वाई, या सेमी कॉलन देते हैं, सेमी कॉलन और वाई इक्वल टू 10। अब मैं वाई इक्वल टू रोहित डालूँ, मतलब रोहित लिखूँ, तो ये रोने लगेगा, है ना, क्योंकि आपने बोला था इंटीजर रहने वाला है। तो बेसिकली ये किस चीज़ में आता है, स्टैटिक में, ये बदलता ही नहीं है। अब दोनों के अपने अपने फ़ायदे। डायनेमिक के साथ कैसा आप चीज़ें फास्ट कर सकते हो, एक बार वेरिएबल बनाया, x10 रखा, x इक्वल टू रोहित रखा, x इक्वल टू फॉल्स रखा, x इक्वल टू एरे रखा, x इक्वल टू ऑब्जेक्ट रख लिया, मतलब कुछ भी रखे जा रहे हैं, है ना, एक ही बर्तन है कुछ भी, क्योंकि ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है कि देखो मैं संभाल लूँगा, मतलब यहाँ पे कैसा है, देखिए अगर आप देखोगे स्टैटिक, यानी कि स्टैटिक, देखो अगर आप किसी को बोल दिए ना कि देखो ये बर्तन जो है चाय का है, तो और एक किसी को बोल रहे हो कि भैया एक बर्तन है इसमें कुछ भी डालो मैं देख लूँगा, तो जो बोल रहा है ना कि मैं देख लूँगा क्या टाइप है इसका, यानी कि एक अलग सा काम पड़ गया, राइट, यानी कि ये एक अलग नया वर्क आ गया कि ये भैया इसका टाइप चेक करेगा। स्टैटिक में ऑलरेडी पता है कि ये टी है, यानी कि एग्जाम्पल के नंबर, यहाँ पे पता है कि स्टैटिक जो है नंबर टाइप का रहने वाले, नहीं यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आप इसको देखोगे कि अगर कंपैरिजन में कि स्टैटिक और डायनेमिक में, ठीक है, तो जो डायनेमिक हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे यूज़ किया है, ये थोड़ा स्लो रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट को, मतलब इतना भी स्लो नहीं कि मतलब रोएगा, लेकिन हाँ अगर कंपैरिजन करें तो एक एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है ना कि इसका टाइप चेक करेगा कि भैया पहले टाइप क्या था, ये क्या था। यहाँ पे आपने ऑलरेडी बोल दिया कि इंट वाई है, अब एक चीज़, एक स्टेप आपने कम कर दिया, है ना, ये थोड़ी अजीब सी सीटी बच जाती है बोलते वक्त, लेकिन इग्नोर कर दीजिए। तो बेसिकली ये डिफरेंस था डायनेमिक और स्टैटिक। अब डायनेमिक में जावास्क्रिप्ट है, राइट, अगर बात करें डायनेमिक लैंग्वेज की, तो इसमें क्या आता है, जेएस भैया आ जाते हैं। अगर स्टैटिक का बात करें, अगर इसी तरह का, तो यहाँ पे आ जाता है टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, यानी कि ये टाइप स्क्रिप्ट जो बना है ना, ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना है। इन्होंने बोला ना, इन्होंने बोला कि मतलब यहाँ पे फास्ट स्लो छोड़ दीजिए, अगर आपको ये और देखना है तो आप सी देख लो, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखिए आप जेएस में कुछ भी कर दे रहे हैं, मतलब वैर लिख रहे हैं, एक्स में 10 लिख रहे हैं, एक्स में फॉल्स भी लिख दे रहे हैं, एक्स में एरे भी लिख दे रहे हैं, ये मत करिए, ठीक है। इससे ना हम एक काम करना चाहते हैं, हम स्टैटिक टाइप लाना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज मतलब इन्होंने जेएस के ऊपर कुछ कुछ लिखा और टीएस बना दी, यानी टाइप स्क्रिप्ट बना दिया। अब यहाँ पे जो है ना, ये जो है ये स्टैटिक टाइप है, यानी कि आपको यहाँ पे अगर आप एक्स और यहाँ पे अगर आपने नंबर लिख दिया, ठीक है, और आपने 10 दिया, अगर आपने एक्स इक्वल टू रोहित लिखा, ठीक है, या एक्स इक्वल टू फॉल्स लिखा, तो ये एरर थ्रो करेगा ठीक है। एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, या फिर अगर आप देखना चाहें तो भी मैं दिखा दूँगा। अगर मैं यहाँ पे गया और मैं एक फ़ाइल बना रहा, यहाँ पे लिख रहा test.ts, राइट, ts मतलब क्या है, टाइप स्क्रिप्ट। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा कि लेट एक्स, ठीक है, और मैंने लिखा नंबर, मैंने यहाँ क्या लिखा 10, बारिश आने वाली है बाहर बहुत ज़ोर से। तो बेसिकली अगर मैं एक्स इक्वल टू अब रोहित लिखूँ ना, तो ये रोने लगेगा, देखिए रो रहा है, ये लाल हो चुका है, मतलब क्या बोले, ये देखिए ये कह रहा है टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ये कह रहा है कि भैया सुनो, तुम जो डेटा दे रहे हो स्ट्रिंग है और वो असाइन कर रहे हो तुम नंबर में, ऐसे क्यों, मतलब गुस्ताखी कर रहे हो, मत करो यार, क्योंकि आप टीएस यूज़ कर रहे हो टाइप स्क्रिप्ट। लेकिन यही जेएस में कुछ होगा नहीं, ये जेएस वाले में वेर एक्स इक्वल टू 10 बोलता है मैं बिंदास हूँ भाई, तुम कुछ भी कर दो। यहाँ पे एक्स इक्वल टू फॉल्स लिखा, राइट, यहाँ पे एक्स इक्वल टू मैंने क्या लिखा, एरे लिख दिया, यहाँ पे एक्स इक्वल टू मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, यानी रोहित ही लिख देता हूँ, स्ट्रिंग क्या लिखना। तो बेसिकली ये देखिए, है ना, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक्स रो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे एक्स जो है ना इसके नीचे ना ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर लग गया। तो बेसिकली ये चीज़ है हमने जो समझा, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, वीक, ठीक है, टाइप कर लेने दीजिए पहले। और याद आ रहा है क्या, और एक चीज़ था ना, हाँ याद आया, स्ट्रॉन्ग टाइप।
यार दवा खा रहा दिमाग वाला, क्या बोलूँ। तो बेसिकली वीक टाइप स्ट्रॉन्ग टाइप, इसमें क्या अंतर है अगर मैं बात करूँ वीक में कौन आ जाता है। अब वीक मतलब ये होता है ना कि नॉर्मली आप बोल रहे हो, एग्जाम्पल ले वापस वेर का, तो मैंने लिखा यहाँ पर वेर, अजीब लगता है गाली दे रहा है ना वेर बोलने पे। सो प्यार से बोलता हूँ वेर एक्स इक्वल टू 10, राइट। अब मैं यहाँ पे x प्लस 5 करूँ तो क्या आएगा 15। x प्लस मैं अगर थोड़ा स्टाइल में लिख रहा, रोहित ही लिख रहा करूँ तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 15 रोहित, राइट है ना। तुरंत हम जाते हैं भैया अपने डेवलपर टूल पे, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मतलब एक बार डेवलपर टूल पे जाते हैं और मैं यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा, सिंपल सा वेर x इक्वल टू 10, राइट। x प्लस करूँगा तो क्या आएगा 15 हो गया। अगर x प्लस मैं रोहित कर दूँ तो क्या आएगा 15 रोहित आ गया, है ना। तो बेसिकली मैं यही बात कर रहा था यहाँ पे, कहाँ गया ये। तो बेसिकली ये क्या हो गया 15 रोहित, बेसिकली x इक्वल टू असाइन करना पड़ेगा ना, तो 15 होगा। यानी कि वीक टाइप है, मतलब ये बोलता है कि ठीक है आओ जोड़ दो जो मन है मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यही चीज़ आप पाइथन में करके देखो, ठीक है। ऑलरेडी डायग्राम में पढ़ा था, है ना। पाइथन यहाँ पे लाइक करता है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चलिए पाइथन वाले स्क्रीन पे आ गया, ऑलरेडी ओपन करके रखा था ताकि हम डील कर पाए इसके साथ, मतलब समझ पाए। और क्या यहाँ पे मैं जाऊँ, मतलब फिर जाने की बात कर रहा, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि स्क्रीन दिखेगी अच्छे से। और नेम इक्वल टू मैंने रोहित लिखा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा x इक्वल टू 3। अब मैं दोनों को प्रिंट करके देखता हूँ क्या आता है। यहाँ पे अगर मैंने नेम लिखा और मैंने x लिखा और मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा तो सही है ना, मतलब रोहित और 3 आ रही है। अगर क्या मैं इसको ऐड करूँ, ठीक है, रो दिया है ना। यहाँ पे क्या बोला, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, इंटीजर मत ले आओ, है ना। और यहाँ पे लेट्स से नेम भी है, मान लीजिए नेम में मैं +3 कर रहा होता तो क्या आता है यहाँ पे, आपको पता चल चुका है। फिर रोएगा ये, है ना ये। तो बेसिकली फिर रोने लगा कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो। तो इससे हमें क्या समझता है मतलब समझता है क्या है भाई, इससे क्या समझ में आता है कि जो ये पाइथन है बेसिकली कहाँ पे लाई करता है, ये करता है डायनेमिक और स्ट्रॉन्ग के बीच में, राइट। यानी कि बेसिकली स्ट्रॉन्ग टाइप है, ये आपको मतलब कि ऐसे करने नहीं देगा, है ना। लेकिन जावास्क्रिप्ट कमाल का चीज़ है। अगर इसी के डेवलपर टूल में जाऊँ और यहाँ पे फटाक से क्लियर करूँ, यहाँ पे लिखा मैंने वेर x इक्वल टू, यहाँ पे लिखा मैंने 10 और x प्लस मैंने फॉल्स किया, ठीक है। कुछ भी जोड़ सकते हो, x प्लस ट्रू, सब यहाँ पे मैंने एरे किया, ठीक है। x प्लस ये 30, राइट। अब x प्लस एरे मतलब ये 30 की कैसे हुआ, x की वैल्यू क्या है 30 और मैं इसमें एरे ऐड कर रहा ये, ठीक है। अब ये देखिए 30 बता दे रहा है, वही स्ट्रिंग में आ जा रहा है, मतलब ज़बरदस्त बात है ना। ये हो क्या रहा है, टाइप कास्टिंग यानी टाइप कोएफिशिएंट हमने पढ़ा था, है ना। प्लस ऑपरेटर, स्लैश ऑपरेटर, मतलब डबल ऑपरेट इक्वल टू, है ना। तो अगर मैं इसको 2 स्ट्रिंग करूँ तो यहाँ पे क्या करेगा, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका प्रिमिटिव टाइप है, ये नॉन प्रिमिटिव टाइप है, यानी कि ये रेफरेंस टाइप है, ये आपका प्रिमिटिव टाइप है, राइट। अब ये क्या किया बेसिकली x प्लस, अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होगा 30 आएगा, राइट। x प्लस चाहे आप एरे ऐड करोगे तो भी 30 आ रहा है, लेकिन स्ट्रिंग में आ रही है, तो बेसिकली ये हो रहा है ना यहाँ पे, ये चीज़ हो रहा है। अगर मैं साथ में भी लिख दूँ तो भी ये रिजल्ट आएगा 2 स्ट्रिंग, राइट। सो बेसिकली ये देखिए तीनों का रिजल्ट है, यानी कि एरे ऐसे कुछ लिखा रहा है तभी ये 30 आ रहा है। तो ये जो है वीक टाइप में आ गया, कुछ भी ऐड कर दो ये एक लेवल अप जाके बस समझ लेता है। पाइथन के साथ ऐसा नहीं है। तो अब हमें ये समझ में आ चुका है कि वीक टाइप स्ट्रॉन्ग टाइप में क्या है। ईयरफोन गिर जाता है बार बार। तो अभी आप ये देखिए, वापस डायग्राम में आते हैं, ठीक है।
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ गया, यहाँ पे क्या आ गया स्टैटिक, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया वीक, और यहाँ पे अपना आ गया डायनेमिक। तो यहाँ पे अपना क्या आया पाइथन, यहाँ पे आ गया पीएचपी, पीएचपी होता है वैसे ही, यहाँ पे आ गया जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे आपका वही सी या फिर आप ले लो जावा, ठीक है, यहाँ पे ले लो सी, सी प्लस प्लस, यहाँ पे सी हैश, ठीक है। तो बेसिकली ये अब हमें समझ में आ गया डायनेमिक क्या, स्टैटिक क्या, स्ट्रॉन्ग टाइप, वीक टाइप। तो ये टोटल इन्वायरमेंट आपको समझ में आ गया, इन्हीं के ऊपर पूरी लैंग्वेज बेस्ड है। हम जो यूज़ कर रहे हैं क्या जावास्क्रिप्ट, ये लाइक करता है डायनेमिक मतलब कुछ भी लिख सकते हो एक्स में एक कंटेनर में, और वीक मतलब अब उसके टाइप के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हो, मतलब एक्स प्लस फॉल्स जो हमने देखा, एक्स यहाँ पे 0 था या 1 ले लो, कुछ भी ले लो, तो बेसिकली यहाँ पे चलता है। ये चीज़ें स्टैटिक में हमने देखी कैसे, स्टैटिक में क्या हुआ बेसिकली आपको पहले उसका टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे इंट एक्स, फिर एक्स इक्वल टू 10। अब एक्स में 10 दे दिया और इंटीजर टाइप का है, अभी आपको अलाउ नहीं करेगा नंबर टाइप, तो बेसिकली स्टैटिक का देख लिया। तो डायनेमिक स्टैटिक में ये, वीक स्ट्रॉन्ग में हमने क्या देखा, अगर आप देख रहे हो तो हमने पाइथन का एग्जांपल लिया, एक्स में आपने रोहित लिखा था, है ना, और एक्स प्लस 5 कर रहे थे, ये एरर दे रहा था, कह रहा था कि नहीं तुम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटेंट करो, नंबर के साथ नहीं। वीक में हमने देख लिया ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कि अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बहुत मतलब मोस्टली हम शुरू करने वाले हैं मतलब प्रोटोटाइप जो होता है, या फिर प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस आप बोल सकते हो, बेसिकली इनहेरिटेंस कैसे काम करता है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में, या फिर हम क्लोजर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। ये वीडियो बंद कैसे होता है भाई?